अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। पंजाब में तारीख रकम, मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला बन गईं। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा शरीक हुए। वजीर आला हाउस पहुंचने पर नौ मुंतखब वजीर आला मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया गया। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज को 220 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब को बॉयकॉट के बाइस कोई वोट नहीं मिल सका। ऑपोजिशन का सूबाई असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज। राना आफ्ताब ने वजीर आला का इंतखाब जाली करार दे दिया। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में नताइज तस्लीम न करने का ऐलान। मरियम नवाज का किसी से इंतकाम ना लेने और हर एक के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पंजाब में हेल्थ कार्ड बहाल और एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का आज़म। आज से ही नून लीग के मंशूर पर अमल दरामद शुरू होगा। तालीम और सेहत तरजीह करार, स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने, तलबा को लैपटॉप और स्कॉलरशिप देने, नौजवानों को बिलासूद कर्जे और काम शुरू करने के लिए तरबियत फराहम करने का वादा। खवातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाने की यकीन दहानी। 60,000 आमदन वालों को मुस्तहिक करार दे दिया। पंजाब असेंबली में उस्मा कारदार की मरियम नवाज से गले मिलने की कोशिश। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने NPA का हाथ पीछे कर दिया। कुछ खाने की वजह से हाथ गंदा था। उस्मा कारदार ने वीडियो बयान में मरियम का रद्द अमल दुरुस्त करार दे दिया। हाथ में तेल था और मैं अगर उनकी जगह होती तो मेरा भी यही फिर रिएक्शन होता, क्योंकि जाहिर है फिर आपके कपड़े जो गंदे। मरियम नवाज हल्फ उठाते ही इन एक्शन। महंगाई से रिलीफ के लिए फौरी इकदामात का ऐलान। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास की भी सदारत। टेक्सिला में बुजुर्ग खातून को पुलिस एहलकार के थप्पड़ मारने का नोटिस। खिलाफ कानून रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। Honorable member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. Now it's an honor for me to declare Honorable member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 112 और NKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी को 36 वोट्स मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस सूबे को के लिए बेहतरी करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपका एक बार फिर और अपने पूरे मेंबर्स का, अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं कि मेरे ऊपर भरोसा किया है। तीसरी बार वजीर आला मुंतखब होने पर मुराद अली शाह अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। दीगर 3 सूबों के अवाम को भी कायल करेंगे कि पीपल्स पार्टी को वोट दें। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वजीर आज़म मुंतखब होंगे। सिंध भर में पीने का साफ पानी फराहम करने का वादा। कराची को सिंध से अलग समझने वालों को अपना दिमाग का इलाज का मशवरा। NKM पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल वसीम की 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध को मुबारकबाद। उम्मीद है कि मुराद अली शाह मुस्बत अंदाज में सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुत्तहिदा के रुकनी असेंबली का इजहार ख्याल।
MQM पाकिस्तान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। बुध को 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब जुमेरात को किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। असेंबली इजलास तलब किए जाने के बावजूद वजीर आला और स्पीकर की नामजदगी न हो सकी। हुकूमत साजी मुआहदे के तहत वजारत आला पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। कौमी असेंबली का इजलास कब होगा? सूरत हाल गूम अगूम का शिकार। ऐवान सदर से इजलास बुलाने या ना बुलाने से मुतालिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। मुशावरती इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को इजलास तलब करने का फैसला। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शेख 2 के तहत बुलाने का फैसला किया गया। जराए का दावा। नून लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने सदर की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाना आइन से रूगर्दानी करार दे दिया। सदर के पास इजलास ना बुलाने का कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का मौक़िफ़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं या नहीं, फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच कल फिर सूरत हाल का जायजा लेगा। कॉज लिस्ट जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध की निगरान काबीना के आखिरी इजलास में वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा। मकबूल बाकर और साद खालिद नियाज के एक दूसरे पर इल्जाम। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने आतिफ खान और शहराम तरकई की जमानतों में 5 मार्च तक तौसी कर दी। वकला के साथ गुफ्तगू करने पर अदालत ने दोनों को कमरा अदालत से निकाल दिया। क्या भुट्टो केस में जज आजाद नहीं थे, इसलिए इंसाफ का खून हुआ? सदारती रेफरेंस में कानूनी सवाल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से इस्तफसार। इस केस में जज आजाद नहीं थे। सवाल ये है कि क्या एक जज के इंकशाफात के बाद फैसला तासुब ज़दा है या नहीं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर की बहादुर खातून पुलिस अफसर ने बड़ा सानिहा रूनुमा होने से बचा लिया। खातून के लिबास पर प्रिंटेड अरबी कैलीग्राफी को शहरी आयात समझ बैठे। सूरत हाल कशीदा। ASP शहरबानो खातून को हुजूम से बाहिफाजत निकाल कर ले गए। IG पंजाब की बहादुर अफसर को कायदे आजम मेडल देने की सिफारिश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शाबाश। कशीदा सूरत हाल पर आसाब पर काबू रखा। खातून की जान बचाना जिम्मेदारी समझकर हुजूम से निकाला। ASP शहरबानों की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। खातून की कमीज पर आयात नहीं, अरबी इबारत मौजूद थी। खातून पुलिस ऑफिसर की तस्दीक। अंदरूने सिंध भी मौसम की अंगड़ाई। नवाबशाह और करीबी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची में सुबह के औकात तेज हवा और मौसम अबरालूद रहा। शहर कायद में 1 और 2 मार्च को बारिश की पेशगोई। गाजा पर 24 घंटों में सहूनी फौज के 10 हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 164 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इस्राएली बहरिया ने 2 माहीगीरों को गोली मारकर शहीद कर दिया। अलमल अस्पताल का करीबी इलाका खंडर में तब्दील। 143 रोजा बमबारी में शहादतें 29,692 हो गईं। गजा जंग में तबाही और मकबूजा के नारे में बढ़ता तशद्दुद। फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद इश्तिया ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर महमूद अब्बास पर भी फलस्तीनी अथॉरिटी में तब्दीलियों और इस्लाहात के लिए अमरीकी दबाव में इजाफा।
गाजा में इसराइली जाहिलियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर खुद को एहतजाजन आग लगाने वाला अमरीकी फौजी अस्पताल में चल बसा। बार्सिलोना में मुजाहिरीन का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। जर्मनी और ओमान में बड़े मुजाहिरीन। शुमाली अफ्रीका के मुल्क अल जज़ायर में 1 लाख से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश वाली दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। 70 एकड़ पर मुहित मस्जिद के बालाई हिस्से पर हेलीपैड, मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी और लिफ्ट भी शामिल। मेगा प्रोजेक्ट 7 साल में $80 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुआ। पीएसएल के मैच में पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 202 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की 59 गेंदों पर सेंचुरी, 2 छक्के और 12 चौके लगाए। मुसलसल 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स को लगातार 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद लाहौर को 8 रन से शिकस्त दे दी। 212 रन हदफ के ताकुब में विंटर डोसन की धुआंधार सेंचुरी भी बेकार गई। 18वें सिंध गेम्स के मुकाबले कराची के नाम। मजमूई तौर पर 184 मेडल्स अपने नाम किए। खवातीन ने 27 किलो में तमगे जीते। वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह ने फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा।